मोदी खत्री। आज हम खड़े हैं गिल नहर के पास पिंड संगोवाल में, जहां हम एक आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे। जो सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए थे कि इस कार्ड के ऊपर आपको फ्री चिकित्सा मिल सकती है, हॉस्पिटल में दवाइयों पे भी आपको कंसेशन मिल सकता है। लेकिन हमारे सामने एक आज ऐसा परिवार खड़ा है, ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसका ये कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड बने हैं इनके ऊपर ना ही इनकी वाइफ का इलाज हो पाया है और ना ही इन्हें कोई चिकित्सक स्वास्थ्य हेल्प मिल पाई है। हाँ जी सर, आपका अपने बारे में पहले कुछ बताइए और आप अपने पूरा विवरण हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए, आपकी क्या परेशानी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार मेहरा, पिंड संगोवाल, गिल हल्के से। मेरी काम के लिए बोलता रहूँगा और काम ही बोलने, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। जो सरकार हमें काम देती है उसके लिए तो मैं ये ज़रूर मुद्दा, हमारा राइट बनता है कि हम आवाज़ उठाएं, पब्लिक की और अपनी। हम पब्लिक के बीच सिस्टम का काम करवाना चाहते हैं। जो सिस्टम का काम करेगा वोट लेने का हकदार वो है। मैं एक छोटी सी गुजारिश है कि मुझे 1 मिनट का टाइम मिल जाए तो मैं कुछ अच्छी बात करना चाहूँगा। बोलो बोलो। एक लड़की है अपने पटियाले से, उन्होंने एक काम किया है कि वो बच्चों को 6 महीने से वो किसी पुल के नीचे पढ़ा रही थी। ये 2-3 दिन हुए उसकी एक वीडियो लगी थी। उन पे बादल साहब की बहू ने एक वीडियो डाला था, उन्हें आश्वासन दिया था कि आप जो काम कर रहे हो उसका हम साथ देंगे। आयुष्मान कार्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके लिए भी आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं तो उसी के लिए आ रहा हूँ। जो उन्होंने उस बच्चे को, उस लड़की को सपोर्ट दिया है कि वाकई हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ किया भी है उन्होंने, जहाँ तक है उन्होंने किया होगा। अब रहेगी आयुष्मान भारत कार्ड। ये 2 कार्ड हैं सर मेरे पास, ये 2 कार्ड हैं। इन्हें मैं किसे दूं? सरकार को वापस दूं, प्रशासन को वापस दूं, या मुझे इसके ऊपर इलाज मिलेगा भी या नहीं? मैं ये इतने सालों से लेके बैठा हूँ, ये मेरे लिए कागज़ के टुकड़े बन गए हैं। ये जुमले वाली सरकार के ये 2 कार्ड मेरे हाथ में हैं। मैं जुमले वाली सरकार से जवाब मांगता हूँ कि ये हमारे चलेंगे कब? मोदी, अमित शाह ये बहुत बोलते हैं ना, आयुष्मान भारत कार्ड है, 5 लाख का बीमा है। सर कहाँ है? 1 पैसे का बीमा नहीं है, 5 पैसे का बीमा नहीं है हमारे पास। कहाँ से इलाज करवाऊंगा मैं? है कोई जवाब इन सरकारों के पास? मैं तो आपका विरोध करता रहूँगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं विरोध करता रहूँगा। मैं सभी पार्टियों से ये कहता हूँ कि मेरे समर्थन में आप अपनी आवाज़ एक बारी मिला दिए। मैं इन चीज़ों के लिए काम करूँगा ताकि कोई भी है, मुझे इसका जवाब चाहिए सारी सरकारों से। ये कार्ड है, ये कार्ड हैं मोदी सरकार के। ये कहते हैं ना बहुत काम करते हैं हम, ये काम है हमारा, आज तुम्हें दिखा रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। ये कार्ड है हमारे मियाँ बीबी के और हम बहुत परेशान हैं। और मैं ये गया था सरकारी हॉस्पिटल, मुझे 1 पैसे का कुछ नहीं दिएगा। ये कहा कि आप बाद में आना, फिर गया बाद में आना। सर कोई काम नहीं है, कोई भी प्राइवेट में वो बोलते हैं यहाँ नहीं चलेगा ये। सर मैं उनसे पूरा जवाब नहीं मांग सकता था क्योंकि मैं किसी के माध्यम से बोलना चाहता था। आज आपके चैनल के माध्यम से उन सरकारों से ये जवाब मांग रहा हूँ कि इन कार्डों का करें क्या हम? हमारा कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसका जवाब चाहिए सेंटर सरकार और मौजूदा सरकार, ये जवाब चाहिए मुझे। धन्यवाद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। आप देख रहे हैं कि इस समय हम खड़े हैं गिल चौक के पास पिंड में, और यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं, जो सरकार ने इनके आयुष्मान कार्ड बनाए थे, इनके ऊपर ना ही इन्हें कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है, ना ही इनको हॉस्पिटल से कोई हेल्प मिल रही है। और जहां इनके इतने बड़े बड़े वादे किए थे मोदी सरकार ने कि हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, इस आयुष्मान कार्ड के ऊपर आपका इलाज में आपको रियायत मिलेगी, आपके गरीब परिवार के इलाज में आपको रियायत मिलेगी, लेकिन इस तरह से कोई इनकी हेल्प नहीं की गई और ये कार्ड इनके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े बन गए हैं। हाँ जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे? मैडम जी मैं एक बात ये कहता हूँ, कहीं पे भी ये रैली करते हैं, ये कहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, आयुष्मान भारत सिलेंडर दिया है, गैस उज्ज्वल योजना वाला। मैडम जी वो सिलेंडर तो ज़रूर मिला है कईयों को हमारे गांव में। अब वो सिलेंडर की कीमत जानते क्या है? 800 कुछ रुपए।
तो ये तो हमारे ना ही तो सब्सिडी आ रही है, पहले तो सब्सिडी आती थी, अच्छी बात है। अब वो जानना चाहते हैं कि वो सब्सिडी जा कहाँ रही हैं, इसका जवाब जानना चाहती है जनता कि वो सब्सिडियाँ कहाँ जा रही है और किसके खाते में जा रही हैं। हम सरकारों से पूछते हैं कि ये कहाँ से ये इतनी वो रकम हम लोग कहाँ तक भरेंगे, गरीब आदमी है, हमारा सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, काम कोई नहीं है। ये सर ये सरकार कह रही है लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रही है, आप देख रहे हैं जनता कितनी परेशान है सिलेंडरों को लेके कि अब सिलेंडर के रेट भी बढ़ चुके हैं और लॉकडाउन बढ़ाने की सरकार बात कर रही है। तो आप एक तरह से देख रहे हैं ये आयुष्मान कार्ड भी इनके विफल हो चुके हैं, कोई काम के नहीं। दूसरी बात सरकार की दूसरी शर्त भी नाकाम होती दिख रही है कि सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ने की बात आ रही है। तो लोगों के दिमाग में डर है कि लॉकडाउन तो लगेगा, लेकिन ये लोग आगे सरकार ये क्या स्कीम हम लोग घर में बैठ के कैसे खाएंगे, कैसे हमारे बच्चे पलेंगे। आप देख रहे हैं सर जहाँ पे कितने लोग, यहाँ मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी इन लोगों की तरफ भी दिखाया जाए कैमरे को कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं और हर किसी की उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे। और जी सर और क्या कहना चाहिए? ऐसा है मैडम जी, अब ये कह रहे हैं प्रवासी पलायन ना करें, ठीक है जी मैडम, पलायन क्यों नहीं करेंगे, किसे अपनी औलाद प्यारी नहीं है। अब ये तो कह देते हैं वैक्सीन लगवाओ, लगवानी कोई बात नहीं, लगवाएंगे। जिसे कोरोना ही नहीं है मैडम वो कहाँ से लगवाएगा वैक्सीन, जिसे है ही नहीं। आजकल तो पता क्या है, पुलिस वाले हमें बोल देते हैं तुम्हें कोरोना है, किस चीज़ का कोरोना, वो डॉक्टर है कि पुलिस है, हमें तो यही कंफ्यूज हो गए हम। पुलिस वाले तो नहीं बोल सकते कोरोना है। आप रास्ते में चले हमें रोक दिया जाता है, हम रोज़ यहाँ से अप डाउन करते हैं शहर से लेके अपने गांव तक, वो बोल देते हैं कोरोना फैला हुआ है, अब बाहर क्यों घूम रहे हो, कोरोना। हाँ वो तो हमारे बचाव के लिए बोल रहे हैं। मैडम जी हमें भी पता है, ये मास्क आपके साथ पहना हुआ है, इसी का लिए बोलते हैं ना आप कि मास्क होना चाहिए, हम उसका पालन कर रहे हैं। ये नहीं है कि सरकारों से भिड़ने का मन बना रखे हैं, नहीं, हम ये कहते हैं कि सरकारें काम भी करें, कुछ पब्लिक के हित में तो आए। अब वही बात हो गई ना कि कल मोदी साहब ने एक बाइट दिया कि पहला लॉकडाउन लगा, जितने सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने इतना बेहतर काम किया कि हमारे लिए वो भगवान है। कॉरपोरेशन में इतना काम किया है, उनके खाते में एक चीज़ में शर्म आती है मुझे बोलते हुए भी कि इतनी मेहनत अगर भगवान की कर दी जाए ना, वो भी खुश होकर कुछ ना कुछ दे देता है। इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें आज भी कच्ची नौकरियों में रखा हुआ है, कुछ उन्हें पक्कियां नौकरियां दे ताकि कल को उनको कुछ हो भी जाए तो सरकार से वो कुछ मुआवजा मांग सकते हैं। इसके लिए ये बात मैं रख रहा हूँ, क्या वो हमारे जैसे इंसान नहीं है? दिन रात कोरोना की लड़ाई में वो हर एक के साथ थे, आप भी देखते रहे हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, अच्छा काम देखा होगा आपने, हमसे ज़्यादा ही देखा होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि सरकारी नौकरियां बंद नहीं करनी चाहिए, कुछ तो काम उनको देना चाहिए। ये हमारे लिए आप ये कहते हो कि भगवान है, डॉक्टर भगवान है, मैं मानता हूँ। सफाई कर्मचारी उससे ज़्यादा गंद उठा के वो उससे बड़े भगवान है मेरे लिए। तो मैं यही चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा बीजेपी सरकार से कि इनको थोड़े बहुत को पक्के कीजिए। मुझे कहीं उनसे रिश्वत नहीं मिलेगी, मैं गरीबों के हित में काम बोल रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम। मैं तो अपने काम के लिए रो रहा हूँ, तो दूसरे के काम के लिए क्यों नहीं बोल दूँगा, वो भी मेरे जैसे गरीब आदमी है। आजकल आता क्या 7-8 हज़ार में, बच्चों की तनख्वाह 4,000-5,000 फैक्ट्रियों में, इससे ज़्यादा नहीं है मैडम, इससे गुजारा नहीं होता, सिर्फ एक पेट पालने वाला जरिया बना है। आज आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक आम आदमी की कितनी सारी परेशानियां हैं, हर चीज़ को लेके, कार्ड को लेके, बीमारी को लेके, राशन को लेके, सिलेंडर को लेके। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करें ताकि इस आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार के दिमाग में ये बात है कि हम इन गरीब लोगों के लिए कुछ करें। लॉकडाउन के बढ़ते हुए इन लोगों के लिए रोजगार का भी प्रबंध किया जाए। मैं चांदनी खत्री, पंजाब प्लस। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।